नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, उन राजाओं और शासकों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने अपनी अकूत संपत्ति और वैभव से दुनिया को चकाचौंध कर दिया। सदियों से सत्ता और दौलत ने इंसानों को मोहित किया है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतनी दौलत और शक्ति अर्जित की कि उनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। ये राजा और सम्राट विशाल साम्राज्यों के स्वामी थे, जिनके खजाने सोने, हीरे और जवाहरात से भरे हुए थे। तो आइए इस असाधारण यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इतिहास के सबसे अमीर राजा कौन थे। दुनिया के सबसे अमीर राजा कौन थे, चलिए पता लगाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के हृदय स्थल में 14वीं शताब्दी में एक शासक का उदय हुआ जिसका नाम मानसा मूसा था। माली साम्राज्य का यह शासक इतना धनी था कि उसकी दौलत की कहानियां सदियों बाद भी सुनाई जाती हैं। मानसा मूसा का साम्राज्य विशाल सहारा रेगिस्तान से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। इस विशाल भूभाग में सोने और नमक की खदानें बहुतायत में थीं। कहा जाता है कि जब वह मक्का की तीर्थयात्रा पर गया तो उसके कारवां में 80 ऊंट थे। रास्ते में मानसा मूसा ने इतनी उदारता से दान दिया कि मिस्र जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। मानसा मूसा की कहानी धन और शक्ति की एक असाधारण गाथा है। प्राचीन रोम अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर एक ऐसे शासक के नेतृत्व में था जिसका नाम ऑगस्टस सीजर था। रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट ऑगस्टस न केवल एक कुशल सेनापति था, बल्कि एक चतुर प्रशासक भी था। ऑगस्टस के शासनकाल में रोमन साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके खजाने सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भर गए। मिस्र जैसे धनी प्रांतों पर रोमन नियंत्रण ने भी ऑगस्टस की संपत्ति में इजाफा किया। कहा जाता है कि ऑगस्टस की निजी संपत्ति पूरे रोमन साम्राज्य की संपत्ति का 5वां हिस्सा थी। अपनी अकूत दौलत के बावजूद ऑगस्टस एक सादा जीवन जीने के लिए जाना जाता था। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल रोम के विकास और विस्तार के लिए किया। भव्य इमारतों, मंदिरों और सड़कों का निर्माण करवाया। ऑगस्टस सीजर की कहानी शक्ति, धन और विरासत का एक अनूठा मिश्रण है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। 16वीं शताब्दी में भारत की धरती पर एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे अकबर। अपनी बुद्धिमत्ता, सैन्य कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध अकबर ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और अकबर के शाही खजाने धन और कीमती वस्तुओं से भरे हुए थे। हीरे, माणिक, मोती और सोना मुगल दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान कला और संस्कृति का भी विकास हुआ और मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। ताजमहल जैसी भव्य इमारतें अकबर के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बनाई गईं, जो मुगल वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। चैप्टर 4, राजा सुलेमान, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक। राजा सुलेमान का नाम इतिहास में ज्ञान और न्याय के साथ साथ अकूत संपत्ति के लिए भी जाना जाता है। बाइबल के अनुसार राजा सुलेमान इजराइल के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे, जिनके शासनकाल में देश ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। कहा जाता है कि राजा सुलेमान के पास इतना सोना था कि उनके महल के सिंहासन तक जाने वाली सीढ़ियां भी सोने की बनी हुई थीं। राजा सुलेमान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और रानियां और व्यापारी दूर दूर से उन्हें बहुमूल्य उपहार और श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। हालांकि राजा सुलेमान की असली दौलत उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में निहित थी, जिसके कारण उनका साम्राज्य फला फूला। राजा सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दौलत धन दौलत से कहीं बढ़कर होती है और ज्ञान, न्याय और करुणा किसी भी खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। चैप्टर 5, जार निकोलस द्वितीय, रूसी साम्राज्य का अंतिम जार। 19वीं सदी के अंत में रूस पर रोमनोव राजवंश का शासन था। इस राजवंश के अंतिम शासक थे जार निकोलस द्वितीय। उनका शासनकाल उथल पुथल और क्रांति से भरा हुआ था। अंततः जार को पदच्युत कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। चैप्टर 6,
एंड्रयू कार्नेगी, स्टील का बादशाह। हालांकि एंड्रयू कार्नेगी राजा नहीं थे, लेकिन उनकी दौलत और प्रभाव ने उन्हें इतिहास के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। स्कॉटलैंड में जन्मे कार्नेगी ने अमेरिका में अपनी किस्मत बनाई, जहां वे स्टील उद्योग के अग्रणी व्यक्ति बन गए। 19वीं सदी के अंत तक कार्नेगी स्टील कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई थी, जिससे कार्नेगी को अकूत संपत्ति प्राप्त हुई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में कार्नेगी ने परोपकार के कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए लाखों डॉलर दान किए। कार्नेगी का मानना था कि धनी व्यक्तियों को समाज को वापस देना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन को इसी दर्शन को जीने के लिए समर्पित कर दिया। जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसा नाम है जो अमेरिकी उद्योग और धन का पर्याय बन गया। 19वीं सदी के अंत में रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की, जो जल्द ही अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी बन गई। रॉकफेलर की व्यावसायिक रणनीतियां अक्सर विवादास्पद थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें अकूत संपत्ति अर्जित करने में मदद की। अपने चरम पर रॉकफेलर की कुल संपत्ति अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 2% थी, जो उन्हें इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनाती है। कार्नेगी की तरह रॉकफेलर ने भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में परोपकार के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और धार्मिक संस्थानों का समर्थन किया। वर्ष 1066 में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और हेस्टिंग्स की लड़ाई में विजयी हुए। इस विजय ने इंग्लैंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और विलियम द कॉन्करर के नाम से जाने गए। विलियम ने इंग्लैंड में नॉर्मन शासन स्थापित किया और उसके साथ आई एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। एक विजेता के रूप में विलियम ने इंग्लैंड की अधिकांश भूमि और संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। उसने इस भूमि को अपने वफादार नॉर्मन अनुयायियों में बांट दिया, जिससे इंग्लैंड में एक नया अभिजात वर्ग स्थापित हुआ। विलियम ने डोम्सडे बुक नामक एक विशाल भूमि सर्वेक्षण का भी आदेश दिया, जिसने उसे इंग्लैंड की संपत्ति और संसाधनों पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान किया। हालांकि विलियम की दौलत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली और धनी शासकों में से एक थे। हेनरी फोर्ड एक ऐसा नाम है जो ऑटोमोबाइल के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की और जल्द ही अपनी सस्ती और टिकाऊ कारों के साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। फोर्ड की असेंबली लाइन उत्पादन तकनीक ने ऑटोमोबाइल को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया और फोर्ड को अकूत संपत्ति दिलाई। अपनी दौलत के बावजूद फोर्ड एक व्यावहारिक और मेहनती व्यक्ति बने रहे और हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को उस समय अभूतपूर्व $5 प्रतिदिन वेतन की पेशकश की, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को खरीदने के लिए और अधिक पैसा मिला और अमेरिका में एक नया मध्यम वर्ग उभरा। फोर्ड की कहानी नवाचार, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के मैदानों से एक महान योद्धा और विजेता का उदय हुआ, चंगेज खान। अपनी सैन्य प्रतिभा और अदम्य भावना के साथ चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और इतिहास के सबसे बड़े भूमि साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेनाओं ने पूर्वी यूरोप से लेकर चीन की सीमा तक विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हालांकि चंगेज खान ने व्यक्तिगत रूप से धन संचय में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उनकी विजयों ने मंगोल साम्राज्य को विशाल संपत्ति और संसाधन प्रदान किए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण के कारण मंगोलों को व्यापार से भी भारी राजस्व प्राप्त हुआ। चंगेज खान की कहानी मानव इतिहास में महत्वाकांक्षा, सैन्य रणनीति और विनाशकारी शक्ति का एक असाधारण उदाहरण है। तो ये थीं इतिहास के कुछ सबसे धनी और शक्तिशाली शासकों की कहानियां। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि धन और शक्ति क्षणभंगुर हो सकते हैं और सच्ची विरासत, न्याय, करुणा और मानवता की सेवा से ही बनती है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इतिहास के इन असाधारण पात्रों के बारे में कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक इतिहास के प्रति अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी होप you enjoyed learning about the richest kings in history. Don't forget to like, share, and subscribe for more fascinating historical insights. Until next time, stay curious.